हरि ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। हरि ओम मां सरस्वते नमः। हरि ओम श्री हनुमते नमः। हरि ओम श्री शंकराय नमः। हरि ओम श्री कृष्णाय नमः। हरि ओम श्री देवाय नमः। आइए सर्वप्रथम विघ्न विनाशक रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। संगीत की देवी मां शारदा के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। हनुमान जी महाराज व शंकर भगवान के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। बाबा परशुराम जी महाराज के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। स्थान देवता, ग्राम देवता एवं पितृ देवता के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। गौ माता के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। सभी जीव जंतु पशु पक्षी प्राणियों के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। हमारे साथ साउंड पर मंच पर बैठे सभी साधु को व्यास पीठ की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और जितने भी भक्तगण आज प्रथम दिवस की कथा का रसपान करने के लिए पहुंचे हैं, आप सबको मेरा व्यास पीठ की तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और साउंड के माध्यम से जहां जहां तक हमारी वाणी पहुंच रही है, सभी मुठा गांव वासियों को, सभी भक्तों को आज की कथा में प्रवेश करने से पहले मेरा व्यास पीठ की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और बाबा सैयद पीर के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए आज की कथा में हम आगे बढ़े। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्रादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधा कृष्ण स्वरूपाय कृष्ण राधे स्वरूपिणं क्लात्मानं निकुञ्जशतं गुरुरूपं सदा भजे। जय 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 मां शारदे और जय जय आदि गणेश। जय जय बाबा श्याम की
करके भागवत जी की पावन आरती के द्वारा आज की कथा में हम प्रवेश करें। और जितने भी भक्तगण सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जितने भी भक्तगण जुड़े हैं, अहमदाबाद से, रेवाड़ी से, और जितने भी भक्तगण आज की कथा में जुड़े हैं, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। और आप सबको मुंडाल गांव वासियों की तरफ से और हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आइए भागवत जी की पावन आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वल्लभ है। हाँ सेकंड
आइए। श्री राधे श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय। ठीक है। श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ ठीक है। आइए एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है ठाकुर जी की कथा पंडाल में। और आप सबको एक बार फिर से हमारा व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बोलिए राधा रानी की, बोलिए श्याम प्यारे की। हाँ, थोड़े थोड़े पीछे होकर बैठो, बड़ा आनंद आएगा। कहते हैं कि ठाकुर जी को हम जितना दूर से बुलाएंगे, ठाकुर जी मेरे गोविंद मेरे भगवान, उतना जल्दी से मिलेंगे। आइए कथा का रसपान करें। आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का प्रथम दिवस। कहते हैं कि पहले दिन तो विलंब होता ही है, देरी होती ही है। ये तो अक्सर हमने देखा है, लगभग जगह प्रथम दिवस पर पहले दिन विलंब हो जाता है, देरी से हो जाती है। आइए कोई बात नहीं, जैसी बाबा की मर्जी, जैसी ठाकुर जी की कृपा। कहते हैं कि उनकी मर्जी के बिना तो प्यारे पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो कुछ होता है सब उनकी मर्जी से होता है, सब उनकी कृपा से होता है। बोले बांके बिहारी लाल की। आइए एक बार ताली बजाई लड्डू गोपालों के लिए, कितने सुंदर सुंदर आकर के इकट्ठा हुए हैं। बोलिए लड्डू गोपाल की। क्या बात है। देखो हमने आज से लगभग काफी टाइम पहले, हो गया 1.5-2 साल पहले, इस गांव के लिए हमने कथा की बात की थी किसी से। और जो मेरे पास जो गोपाल जी है, 2 लड्डू गोपाल है छोटे छोटे घर पे, तो उनको देख के किसी ने कहा कि महाराज जी आप ये गोपाल रखते हो, ये छोटे छोटे लड्डू गोपाल, क्योंकि आपका यहाँ का कोई भक्त वहां रहता है मेरे पास में, बिल्कुल पड़ोस में ही। तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में तो कोई नहीं जानता इसको कि ये क्या है, कि सबको खेती का काम और घर का काम, बस उससे ही फुर्सत ना मिलती, लड्डू गोपालों का कैसे संभालेंगे। लेकिन प्यारे क्या बात है, जब आपके गांव में आके देखा ना मैंने, तो इतने सारे गोविंद इकट्ठा मिले मेरे को यहाँ, बड़ा आनंद आया इनको मिलकर, इनको देखकर। ये लड्डू गोपाल की। अरे नादान है वो नहीं जानते कि ये क्या है, वो नहीं जानते कि इनकी सेवा कैसी होती है, उन्हें नहीं पता कि ये क्या है। लेकिन ये उसी से सेवा करवाता है जिसके ऊपर ये अपनी कृपा बनाता है, उसी से सेवा करवाता है, हर एक से ये अपनी सेवा नहीं करवाता। ऐसा है मेरा गोविंद, ऐसा है मेरा गोपाल। जो वो कहते थे मुझे, आज वही बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, धीरे धीरे करके, एक एक करके। अच्छा एक बात बताएं, देखो उन्होंने ये भी कहा था कि हम श्याम बाबा के कीर्तन भी करते हैं, कथा भी करते हैं। तो बोले कि महाराज जी हमारे मुंडाल में तो श्याम बाबा को कोई नहीं मानता, लेकिन जब यहाँ आया और जयपाल जी ने, पंडित जी ने जो जयकारे लगवाए ना श्याम बाबा के नाम के, क्या बात है प्यारे, आनंद आ गया आपके नाम से, आपके मुख से श्याम बाबा के जयकारे सुनकर। ये खाटू नरेश की और एक और कृपा मेरे बाबा की, मेरी शाम की, कि भागवत कथा। और हमने कहा था कृष्ण राधा की एक तस्वीर लेकर के आना, लेकिन सबसे पहले मेरे श्याम सरकार ही पधारे, एक गुड़िया लेकर के आई थी श्याम बाबा की प्रेमा। बोलो श्याम प्यारे की। अब तो पता लग गया, आप उनको कहूंगा मैं जाकर के कि जैसा तुम समझते हो ना वैसा कुछ नहीं है, वहां तो मेरे ठाकुर जी के दीवाने की
पे बैठे हैं बहुत सारे। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गए हैं? वृंदावन, अरे वाह, बोलो राधे राधे, क्या बात है। आप सबको फिर से राधे राधे जो वृंदावन गए, बड़ा आनंद आ रहा है ये बातें सुन करके। और खाटू खाटू, क्या बात है, जय श्री श्याम। ये सब मेरी गोविंद का ही चमत्कार है। श्याम प्रभु खाटू वाले को भी मेरे कन्हैया ने अपना नाम दिया हुआ है, ये तो आप जानते ही हो। और वृंदावन जो गया है वो तो सब कुछ जान गया है इसकी महिमा के बारे में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे। अब देखो, जब भी जय जय श्री राधे बोलते हैं तो दोनों हाथ उठा कर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार एक भक्त आप ही की तरह वृंदावन गई। दूसरे ने पूछा, हाय वृंदावन में क्या है? दूसरे ने जब पूछा, अरे उस भक्त ने जवाब दिया, अरे ये पूछ के वृंदावन में क्या नहीं है, सब कुछ है वहां, तो एक बार जाकर के तो देख। अब वहां से गोपाल जी लेकर गए, छोटा सा गोपाला, गोविंदा, बोलिए लड्डू गोपाल की। आज वो कहने लगी क्या? लड्डू गोपाल लाई वृंदावन धाम से। वृंदावन से कौन कौन लाया है गोपाल? झूठ मत बोलना, जो वृंदावन से लाया वो बताना है। लड्डू गोपाल लाई वृंदावन धाम से, रिश्ता में जोड़ आई राधे और श्याम से, रिश्ता में जोड़
के बारे में, गोविंद के बारे में। बाकी बिहारी की ऐसी झांकी अजब निराली, झांकी अजब निराली कि जो भी एक बार मेरे गोविंद को देख ले वो तो उसी का बनकर रह जाए प्यारे। इतने सुंदर लगते हैं मेरे लड्डू गोपाल। बाकी बिहारी की थी ऐसी झांकी अजब निराली, झांकी अजब निराली। और अरे मोटी मोटी आंखें उनके बिन काजल के काली, अरे बिन काजल के काली कि मोटी मोटी आंखें इनकी बिन काजल की काली। क्या बात है, बोलिए लड्डू गोपाल की। अमृत की बूंदे छलके, अमृत की बूंदे छलके अखियों की जाम से रिश्ता में जोड़ आई, राधे और श्याम से रिश्ता में जोड़ आई, राधे और श्याम से। आइए अब आप मिलकर के बोलो, लड्डू गोपाल लाई वृंदावन धाम से। बोलिए लड्डू। अरे हम तो खाना खा के आए हो ना, तो थोड़ी सी आवाज उठाओ। लड्डू गोपाल लाई वृंदावन धाम से, लड्डू और रिश्ता में जोड़ आई, राधे और श्याम से रिश्ता में जोड़ आई, राधे और श्याम से। बोलिए लड्डू गोपाल की। अब सुनिए, रोजाना आप गोविंद को नहलाते हो और नए नए वस्त्र पहनाते हो, फिर इसको मुरली देते हो और फिर कैसा लगता है? क्या बात है, क्या बताया? सच धज कर जब श्याम सलोना मुरली मधुर बजाए, मुरली मधुर बजाए। सच धज कर जब श्याम सलोना मुरली मधुर बजाए, मुरली मधुर। चांद सितारे तुझे निहारे, हाल तेरे गुण गाए, हाल तेरे गुण गाए। अब भाई कहते हैं हमारी नाव तो इनके सहारे चलती है। अब जिसके नाव का माझी ये है, जिसकी नाव ये चलाता है, वो एक बार हाथ जरूर उठाए। क्या बात है प्यारे। और कहने लगे क्या, चलती है अपनी नैया, चलती है अपनी नैया इनके ही नाम से, चलती है अपनी नैया इनके ही नाम से। रिश्ता में जोड़ आई, राधे और श्याम से रिश्ता में जोड़ आई, राधे और श्याम से। लड्डू गोपाल लाई वृंदावन धाम से, लड्डू गोपाल लाई वृंदावन धाम से रिश्ता में जोड़ आई, राधे और श्याम 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 से। बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए लड्डू गोपाल की, बोलिए राधे रानी की जय, बोलिए बाबा परशुराम महाराज की, बोलिए मोगाजी महाराज की, बोलिए पीर बाबा की, बोल सच्चे दरबार की। अच्छा एक बात बताइए, भजन समझ में आया? पक्का? कितना आया? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, कितना आया बताओ तो सही। कुल क्या बात है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। इसी तरह बड़ा आनंद आएगा 7 दिन की कथा में, बहुत आनंद आएगा ठाकुर जी की, क्योंकि मेरे श्याम नाम में ही कितना आनंद है प्यारे, मेरे गोविंद नाम में ही कितना आनंद है। आइए
श्री सुखदेव जी महाराज, बाबा श्री वेद व्यास जी महाराज, सुत जी महाराज और चारों सनत कुमारों से आशीर्वाद लेते हुए आज प्रथम दिवस की श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में हम प्रवेश करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देखो प्यारे, एक बात सुनिए ध्यान से आप। कहते हैं सबसे कम भीड़। अच्छा एक बात बताओ, आज से पहले आपने भागवत किस किस ने सुन रखी है? भागवत कथा, शाबाश, क्या बात। देखो सबसे कम भीड़ किस दिन होती है? कौन से दिन होती है सबसे कम भीड़? पहले दिन है, पहले दिन। ये तो हर जगह देखते हैं हम, पहले दिन होती है। क्यों? कई कई तो ये सोचते हैं 7 दिन कथा होएगी, 1-2 दिन जाए आएंगे। क्यों भाई, 1-2 दिन भी क्यों आओ? बोले कि एक तो चौथे दिन जाए आएंगे। क्यों जाए आएंगे? क्योंकि उस दिन कृष्ण जन्म होता है कथा में। बहुत आनंद आता है, बहुत भीड़ होती है। और एक छठे दिन जाए आएंगे, उस दिन तो रुक्मिणी मैया और भगवान कृष्ण का विवाह होता है, बहुत भीड़ होती है। क्यों भी ये 2 दिन में तुम्हारे घर जाके ही मना देंगे, फिर आने की जरूरत ही नहीं। देखो सबसे कम भीड़ पहले दिन होती है, उससे थोड़ी सी ज्यादा दूसरे दिन, उससे थोड़ी सी ज्यादा तीसरे दिन, और चौथे दिन पंडाल फुल। क्यों होती है प्यारे? सुनो ध्यान से। ये 3 दिन की भीड़ कम क्यों होती है? 3 दिन की कथा ज्ञान की कथा होती है, सीखने की, समझने की, परमात्मा के बारे में जानने की, कथाओं के बारे में जानने की, ज्ञान की कथा होती है 3 दिन की कथा। और ज्ञान को सुनने वाला कलयुग का प्राणी नहीं है प्यारे। ज्ञान सुनने वाले, किसी को अच्छी बात सिखाओ तो नहीं सीखेगा, बुरी संगत एक पल में सीख जाएगा। खास तौर से आजकल देखो, जितनी मेरी जो बूढ़ी माताएं बहनें जो बैठी हैं, इनसे पूछूंगा और आप पूछ लेना इनसे। किसी से कह दो, युवा से, हमारे घर में जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, युवा जो हैं, युवा पीढ़ी, आप उनसे कह दो चलो कथा हो रही है बाबा परशुराम मंदिर में, कथा सुन करके आएंगे, तो एक ही जवाब मिलेगा प्यारे, एक जवाब मिलेगा। वो कहेंगे हमारी कोई उम्र थोड़ी है कथा में जाने की, है हमारी कोई उम्र थोड़ी है। एक बात बताओ प्यारे, क्या भक्त प्रहलाद की उम्र थी जिसने बचपन में ही नरसिंह के रूप में नारायण को पा लिया था? क्या उसकी उम्र थी? क्या कर्माबाई की उम्र थी जिसने बचपन में ही ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग तो लगवा दिया? क्या ध्रुव भक्त की उम्र थी जिसने बचपन में ही नारायण को पा लिया? अरे भगवान के नाम की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए जितने भी हमारे घरों में युवा बच्चे जो युवा हैं, आप उन्हें लेकर के आए ताकि उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में भगवान का नाम घुसे और अच्छे संस्कारी वो बने। क्योंकि जैसे देखेंगे, जैसे सुनेंगे, वैसा ही वो करेंगे। हमारे घरों में आदर सम्मान कितना करते हैं वो तो आप जानते ही हो। आज की युवा पीढ़ी क्या आदर सम्मान करते हैं वो आपको पता ही है। इसलिए भगवान की कथा, अगर परमात्मा का नाम थोड़ा सा भी उनके कानों में पड़ जाए तो उनका भी जीवन सफल हो जाए प्यारे। इसलिए हमें जितना भी हो सके हम अपने युवा बच्चों को तो जरूर ही हमें हरि नाम संकीर्तन करवाना चाहिए। और देखो जो लड्डू गोपाल की सेवा आप करते हैं, मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप बच्चों से करवाएं। नहलाना, वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, आप बच्चों से गोपाल की सेवा करवाओ, क्योंकि गोपाल तो गोपालों में ही खुश रहते हैं। और फिर देखना उनका कितना साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बाल गोपालों का साथ भगवान ने कितना दिया था। उनके लिए खुद चोर भी कहलवाए, माखन चोर। उनके लिए, अपने साथियों के लिए, अपने बाल गोपालों के लिए उसने चोरी भी की।
इसलिए कहते हैं अगर बच्चों से हम गोपाल की सेवा करवाएंगे तो गोविंद उन बच्चों का जरूर साथ देंगे और उनके जीवन को सफल बनाएंगे, उनको अच्छे संस्कार दिलवाएंगे और अच्छा नाम उनका करवाएंगे। मेरे गोविंद, ये देख लेना, आप गोपाल की भगवान की सेवा करवाना। बच्चों को आप मंदिर में रोजाना लेकर के जाएं, मत्था टिकवाएं ठाकुर जी के आगे, ताकि उनके मन में भक्ति भाव जाग उठे। देखो, जितनी पूजा पाठ, जितने व्रत महिलाएं करती हैं उतने पुरुष नहीं करते। जितने व्रत पूजा पाठ महिलाएं करती हैं उतना पुरुष नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास टाइम भी नहीं रहता ये करने के लिए पूजा पाठ। और आप जो पूजा पाठ करते हो, मंदिर में भगवान के आना, भगवान की पूजा करना, भगवान की आराधना करना, उसका फल उनको मिलता है जो उनका कारोबार अच्छा चलता है, जो उनका काम धंधा अच्छा चलता है। आप जो पूजा पाठ करते हो वो फल उन्हें मिलता है। इसलिए जितना भी हो सके हम हमारे घर में बच्चों को जरूर भगवान की आराधना करवाएं। अब बोल दो एक बार राधे राधे, थोड़ा सा प्यार से बोल दो, भाई गुस्से में भी बोल दो। क्या बात है, वाह, बराबर है दोनों। बोलो राधा रानी की। सुखदेव जी महाराज ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई, चारों सनत कुमारों ने ये कथा नारद जी को सुनाई, और यही कथा सूत जी महाराज ने 88,000 सोनकादिक ऋषियों को सुनाई। उसी कथा को हम यहां सुनेंगे। ये वही अमर कथा है प्यारे, जिसको देवता भी नहीं सुन पाते। यही अमर कथा एक बार माता पार्वती ने सुनना चाहा था भोलेनाथ से, याद है ना ये कथा, अमर कथा। तो बताओ, क्या भोले बाबा ने वो अमर कथा सुनाई माता पार्वती को? ना, नहीं नहीं, उन्होंने तो सुनाना चाहा था, लेकिन ये सब भाग्य की बात हो गई थी। वो तो है, आएगी ये कथा कल सुनना, बड़ा आनंद आएगा इस कथा में भी। इसलिए ये कथा देवताओं को सुनने को नहीं मिलती, और वही कथा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आपको सुनने को मिल रही है, और वो भी आपके गांव में बाबा परशुराम के चरणों में बैठ करके आपको सुनने को मिल रही है। एक बार ताली बाबा परशुराम के लिए बोलिए, भगवान परशुराम की। क्योंकि इनकी मर्जी से ही होता है सब कुछ। पहले ये कथा ब्राह्मणों की धर्मशाला में होनी थी, है ना, लेकिन इनको ये पता लगा कि मेरे बालक उसमें नहीं जा पाएंगे और कथा नहीं सुन पाएंगे। इन्होंने अपने चरणों में, अपने मंदिर में ही रखवा ली ये कथा। बोलो भक्त और भगवान की। सर्वप्रथम बाबा श्री वेद व्यास जी ने जब इस कथा को प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम एक श्लोक लिखा, बड़ा पावन पवित्र। क्या श्लोक था? सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं विनाशाय, जो तापों का विनाश करने वाले हैं, श्री कृष्णाय, ऐसे श्री कृष्ण को वयम नुमे हम प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार से तापों का विनाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। देखो, सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद, इन तीन शब्दों से मिला बन गया सच्चिदानंद। सुनिए पंडित जी, धूप उठा दो ना, धूप उठा दो ना, साइड में लगा। आइए सुनिए, सत्य, ध्यान से सुनना, आप कथा में ध्यान दो। सत्य, चित्त और आनंद। अब देखो प्यारे,
सत्य माने सच, कि सच क्या है। सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। आज शायद आप पहली बार सुनेंगे ऐसी कथा। सुनो, सच क्या है। आप ये पंखा देख रहे हो, ठीक है, क्या ये सच है? बोलो हाँ के ना, कुछ तो जवाब दो भाई। देख रहे हो आप, बस चल नहीं रहा, बस, है ना। बोले महाराज हमें दिख रहा है, इसका मतलब ये सच है। अरे एक बात बताओ, क्या 25 साल पहले ये पंखा था? क्या 200 साल के बाद ये पंखा रहेगा यहां? आप व्यासपीठ देख रहे हो, या जिसके ऊपर बैठकर मैं आपको कथा सुना रहा हूं, क्या ये सच है? बोले कि महाराज जी थे तो माने दिखो। आप तो दिख रहे हो, इसका मतलब सच है। लेकिन नहीं प्यारे, सच्ची बताना, क्या परसों मैं बैठा था यहां? नहीं था ना। और क्या 10 दिन के बाद मैं यहां बैठा मिलूंगा ऐसे ही? तो फिर सच कहां हुआ? है ना, है ना सोचने की बात। सच कहां हुआ? अब सच क्या है? जो हमारे जन्म से पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। वो क्या है? वो है मेरा गोविंद, वो है मेरा भगवान, वो है मेरा नारायण, जो हमसे पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो वो है सच। अब देखो, सच के बाद आया चित्त। चित्त माने मन, हमारा मन। अब आ गई बात मन पे। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, गोदियों में खेलता बालक। उस बालक के आगे आप एक खिलौना रख दो, खिलौना, और उस खिलौने के पास में रख दो 1 लाख रुपए की गड्डी। तो वो बालक किसे उठाएगा? खिलौने को। और आप किसे उठाओगे? हाँ, क्योंकि वो बालक है, उसका चित्त, उसका मन खिलौने तक है बस। और जवानी में उस गड्डी को। और मान लीजिए जब हम बूढ़े हो जाएं, कोई 80 वर्ष का बूढ़ा आदमी और वो बीमार हो गया, वो मान लो, और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाए और डॉक्टर ये बोल दे कि ये तो अब 4 दिन का बचा है, बस 4 दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बदले में उस बूढ़े आदमी के आगे 1 लाख रुपए की गड्डी रख दो और फिर उसको एक और ऑप्शन दो कि या तो तू 1 लाख रुपए की गड्डी ले ले, या फिर इन 4 दिनों में तेरा पूरा कुटुंब कबीला, तेरे पोते पोती, दोते धोतियां, तेरी बेटे बेटियां, जवाई, सब तेरे पास रहे इन 4 दिनों में, तेरे अंत समय में। तो वो बुजुर्ग आदमी क्या चाहेगा? वे सब मेरे पास रहे 4 दिनों में, पैसे का क्या करूंगा? कम से कम अंतिम समय मेरा सारा परिवार मेरे सामने, यही चाहेगा ना। तो देखो, बचपन में मन किस में था? खिलौने में। और जवानी में मन, और बुढ़ापे में उस समय परिवार में। तो हमारा मन भी एक जैसा नहीं रहा, नहीं रहा ना, वो भी बदल गया। लेकिन वो मन एक जगह जरूर रहा कि बचपन में भी हम बालक को पकड़ करके मंदिर में ले जाते हैं, बेटा जय जय करो ये भगवान है। और जवानी में भी जब शादियां होती हैं तो जोड़े से धोख मरवाने के लिए भगवान के दरबार में ले जाते हैं। और बुढ़ापे में अंत समय में भी वो भगवान का स्मरण ही करता है कि हे भगवान, अब मेरे अंत समय आ रहा है, प्रभु मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। तो क्या सच रहा? केवल मेरा भगवान जो बचपन में भी था, जवानी में भी है और बुढ़ापे में भी रहेगा, वो है मेरा नारायण गोविंद। अब बच गया आनंद। जब इस बात का पता लग जाए कि सच क्या है, तो जीवन में आनंद ही आनंद रहता है, क्योंकि मन हमेशा भगवान में लगा जो रहता है। बोलिए भक्तों भगवान की। अब बोल दो एक बात, आधे 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 आधे
राधे राधे। हाँ ऐसे बोला, बोलिए राधा रानी की, बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार की बात है, जिस समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे, उस समय देवता आए अमृत का कलश लेकर के, अमृत लेकर, और कहने लगे हे सुखदेव जी ये कथा आप हमें सुना दो और ये अमृत इसे पिला दो, जिसके कारण ये 7 दिन में तक्षक नाग के डसने के कारण इसकी मृत्यु हो जाए, उससे ये छुटकारा पा जाएगा और इसकी मृत्यु नहीं होगी, ये अमर हो जाएगा, ये अमृत पिला दो। अब एक बात बताओ, आपको कोई बेसन की बर्फी खिलाए और कोई दूसरा आए काजू की कतली लेके, तो आप उस बेसन की बर्फी में क्या करोगे, है ना? है तो वही बात है, वही बात है प्यारे। अमृत लेकर के आए कि हे महाराज ये कथा तो हमें सुना दो और इसको अमृत पिला दो। सुखदेव जी ने कहा अरे देवताओं ले जाओ अपने इस अमृत को। अरे कहा ये तुम्हारा कांच का टुकड़ा और कहा ये कथा कोहिनूर हीरा, ले जाओ अपने अमृत को। ये तुम्हारे सुनने के नहीं है ये कथा, ये कथा तो कलियुग के प्राणियों का उद्धार करने के लिए है। इसलिए कहा जाता है ये कथा तो देवताओं को भी सुनने को नहीं मिलती और आपको सुनने को मिल रही है, वो भी बाबा परशुराम के मंदिर में बैठ करके। बोलिए भक्तों भगवान की। बड़ी दुर्लभ कथा है ये श्रीमद् भागवत कथा। और कहते हैं देखो आप वृंदावन गए हो, मैंने आपसे पूछा था, तो वृंदावन में, गोकुल में, नंदगांव में, मथुरा में, अरे पूरे ब्रज में, और जो भक्त भगवान को जानते हैं, मानते हैं, इनको इनकी सेवा करते हैं, उनको तो ये पता ही है ये कोई किताब या पुस्तक या कोई ग्रंथ नहीं, ये साक्षात भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। ये कथा जो आज आपने सिर पे लेकर के जो परिक्रमा लगाई है ना, ये कोई किताब नहीं, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान का विग्रह रूप है। कहा जाता है कि ये आज साक्षात भगवान आपके गांव की परिक्रमा करके आए हैं। मेरे भगवान मेरे गोविंद मेरे कन्हैया, साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। जहां भी कथा हो हमें जरूर जाना चाहिए और कभी भी हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही आना पड़ेगा प्यारे। क्योंकि भगवान भी सोचेंगे अरे मेरे लिए कुछ नहीं ला रहा, अकेला आ गया बस। खासतौर से मंदिर में गुरु के घर और बहन के घर, बुआ के घर कभी जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, आदर नहीं होता। इसलिए हाथ में फल फूल प्रसाद कुछ भी हो हमें जरूर लेकर जाना चाहिए ठाकुर जी के दरबार में। देखो कल से आप जब कथा में आओ तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद जरूर लाया करो, ताकि आपकी तरफ से भी प्रसाद लग जाए, ठाकुर जी को भोग लग जाए और वो प्रसाद सब भक्तों में बांट दिया जाए। थोड़ा थोड़ा प्रसाद जरूर लाया करो। बोलो राधे राधे। आधे आधे नहीं, राधे राधे। हाँ ऐसे बोला। कहते हैं ये शास्त्रों के अनुसार जो भी पुरुष जीवन में इस कथा को सुनता है वो अमर हो जाता है, वैकुंठ की प्राप्ति इनसे होती है। अब कहेंगे महाराज हमारे दादा दादियों ने भी बहुत सुनी ये कथा, लेकिन वो तो अमर नहीं हुए, हमें क्या पता अमर होना कैसे होता है। ये नहीं कि वो कभी मरे ही ना, अमर होना होता है इन 84 लाख योनियों में बार बार नहीं भटकना पड़ता, और जीव इन 84 लाख योनियों से मुक्त होकर के, अमर होकर के भगवान के वैकुंठ को प्राप्त कर जाता है। इस प्रकार अमर होना होता है। कहते हैं कि जब भी जिस भी स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाए उस कथा का हमें रिस्पान अवश्य करना चाहिए। कुछ नियम हैं, कुछ सूत्र हैं कथा के सुनने के,
उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। कौन से नियम है? देखो, हम जब भी कथा पंडाल में जाए तो सब पहले तो बात यह है कि आपके मंदिर में हो रही है कथा। हम जब भी जाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? मंदिर में जाओ तो क्या करते हो सबसे पहले? बोलो। जब आप मंदिर में जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? मंदिर की देहली को छू करके अपने मस्तक से लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं? उसका मतलब क्या होता है? कहा जाता है कि हे प्रभु, हे मेरे भगवान, हम आपके मंदिर में आए हैं, हम पर ऐसी कृपा करना कि आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे, ऐसी कृपा करना। उसके बाद भगवान के दर्शन करके, और देखो कई भक्त जाते हैं मंदिर में, भगवान के आगे खड़े हुए, हाथ जोड़े, आंख बंद की, होठ हिलाने लग गए। अब ये नहीं पता भगवान से क्या कह रहे हो। भगवान के मंदिर में हम क्यों जाते हैं? दर्शन करने के लिए। और आंख बंद करके खड़े हो गए तो दर्शन कैसे करोगे? इसलिए हमें भगवान के आगे खड़ा होकर के आंख खोल करके दर्शन करने चाहिए। और जब आप दर्शन करो तो देखना, अगर आपकी आंखों से आंसू निकल गए भगवान के आगे खड़े होने के बाद, 1 मिनट तक आप जरूर देखना भगवान की आंखों में आंखें डाल करके। अगर आपकी आंखों में आंसू निकल आए तो समझ लेना आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार कर लिया, आपका कल्याण हो चुका है। स्वीकार कर ली गोविंद ने आपकी पूजा। किसी भी मंदिर में जाओ, देखना भगवान को। और जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो भी ध्यान से सुन लो। आप जब लड्डू गोपाल की सेवा करो तो इसको देखना ध्यान से। कभी तो आपको ये हंसता हुआ दिखाई देगा, कभी गुस्से में बैठा दिखाई देगा, कभी उदास बैठा दिखाई देगा, कभी मुंह फुलाए बैठा दिखाई देगा। आप ध्यान से देखना, आज से ये नोट करना ये बात। आप गोविंद को अकेले में छोड़ देना, फिर छुप करके देखना क्या कर रहा है, फिर आपको पता लगेगा कैसा कैसा चेहरा ये बनाता है। क्यों? क्योंकि आपके मन में भाव है, आपके मन में श्रद्धा है भगवान के प्रति, इसलिए विश्वास रखना पड़ता है प्यारे, श्रद्धा रखनी पड़ती है। मंदिर में जाओ तो देहली को छू करके मस्तक से लगाओ, कथा पंडाल में जाओ तो उसको भी छू करके मस्तक से लगाना चाहिए कि हे प्रभु हम पर कृपा बनाए रखना। जब तक कथा होती है किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, और किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, है ये तो खास तौर से है। इन बातों का हम अगर अपने जीवन में लाएंगे तो अपना जीवन भी सफल होगा। कहा जाता है अपने मन को एकाग्र करके, चित्त को भगवान के चरणों में लगा करके हमें कथा का रसपान करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए और उसका मनन करना चाहिए। अच्छा एक बात और बताओ, खाना खाना भोजन करना जरूरी है? जरूरी है क्या बताओ भोजन करना? नहीं महाराज भोजन तो जरूरी है भाई, ये तो हम मर जाएंगे है। देखो भोजन करना तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस भोजन को पचाना। मान लीजिए आपने 1 लोटा दूध पी लिया, उसके साथ में 1 लोटा लस्सी भी पी गए, ढेर सारा खाना खा लिया, तो वो क्या पचेगा? फिर नहीं पचेगा। उसी प्रकार कथा सुनना तो जरूरी है, लेकिन उसका मनन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब बता मनन कैसे होगा? आप यहां कथा सुनो, घर जाकर के जो बहुएं आई हैं वो अपने सासू माँ को सुनाई, अपने बच्चों को बताएं कि आज कथा में ये बात सुनने को मिली। जो सासू माँ आई हैं वो अपने बहुओं को, अपने बच्चों को बताएं कि बेटा आज तो कथा में ये बात सुन के आए, बड़ा आनंद आया। तो आप वो जाकर के घर बताओगे तो उस कथा का मनन हो जाएगा, अथवा आपके घर में भी वही कथा दोबारा से दोहराई जाएगी। इस प्रकार से उसका मनन हो जाएगा। और कहते हैं जहां कथा होती है वो स्थान तो पावन पवित्र होता ही है, अपितु जहां जहां तक कथा की वाणी पहुंचती है, कथा की बातें पहुंचती हैं, जिक्र पहुंचता है, वहां वहां तक का स्थान पावन
पवित्र और शुद्ध हो जाता है प्यारे। जहां तक कि कथा के जिक्र पहुंचता है, मान लीजिए आपने अपने घर जाकर के अपनी रिश्तेदारी में फोन मिला लिया और फोन पे कह दोगे कि देखो हमारे गांव में भागवत कथा हो रही है। फिर कहेंगे अच्छा कहाँ हो रही है? बोले हमारे परशुराम मंदिर में हो रही है। तो अपनी कथा का जिक्र वहां भी हो गया, वहां का स्थान भी पावन और पवित्र हो जाएगा प्यारे। तो ये बात ध्यान से याद रखना, क्योंकि कथा का जिक्र वहां पर हुआ है। जहां भगवान का जिक्र होगा वहां तो मंगल ही मंगल होता है, भगवान की कृपा बरसती है वहां पर। कथा से पूर्व कथा स्थल की परिक्रमा लगाना चाहिए। जैसे आप आते हो तो परिक्रमा लगाते हैं इस व्यासपीठ की। और सुनो प्यारे, कहा जाता है कि जो इस व्यासपीठ की परिक्रमा लगा लेता है उसे गोवर्धन जाकर के जो परिक्रमा लगाते हो ना, 7 कोस की 21 किलोमीटर की परिक्रमा गोवर्धन की, उस परिक्रमा का फल आपको मिलता है। जो भी भक्त इस व्यासपीठ की परिक्रमा लगाता है उसको, तो आप इस व्यासपीठ की परिक्रमा जरूर लगाएं। उससे पहले ब्राह्मणों द्वारा मंत्र उच्चारण करके पूजा अर्चन करके कथा को प्रारंभ किया जाता है। जैसे आपने कलश यात्रा के समय पूजन करवाया था, आपने कलशों का करवाया था ना, उसी प्रकार। और जो कथा वक्ता होते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का जो श्रवण करवाते हैं, रसपान करवाते हैं, तिलक आदि माला अर्पण आदि करके उनका सम्मान करके हमें कथा का रसपान करना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा जब कथा शुरू हुई थी तो आज के यजमान आए थे मंच पर, आकर के मुझे तिलक किया, माला अर्पण किया। यही होता है जो मैंने अभी आपको बताया, जो व्यास पूजन बोला जाता है। और सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के तिलक के द्वारा उनका आदर सम्मान करके हमें कथा का रसपान करना चाहिए। जैसे आपने मुझे तिलक किया, उसके बाद सब ऐसे करना चाहिए, तब जाकर हमें कथा श्रवण का फल प्राप्त होता है। देखो ये नियम होते हैं, इन नियमों को हमें फॉलो करना पड़ता है, जरूरी होता है। आगे सुनिए, श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन में ही क्यों होती है? 1 महीने की भी हो जाए, 15 दिन की भी हो जाए, 7 दिन यानी साप्ताहिक भागवत कथा क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाग के डसने के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप लगा था। तो उनको कथा 7 दिन में सुननी थी, तो इसीलिए इन कथाओं का आयोजन 7 दिन में किया जाता है, साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा। इन्हीं 7 दिनों में हमारी भी मृत्यु होनी है, आपको भी मरना है, हमें भी मरना है, इसलिए इन 7 दिन में ये कथा रखी गई है। अब बोले महाराज ये क्या बोल दिया, 7 दिन में मर जाएंगे? अरे प्रभु, कहा जाता है सोमवार से लेकर के रविवार तक के 7 बार होते हैं, 7 दिन होते हैं। क्या पता हमारी जिंदगी में कौन सा वो वार आ जाए जो हमें वैकुंठ को जाना पड़ जाए। इसलिए हमें कथाओं का रसपान करना चाहिए, इसलिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। क्या पता हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में कौन सा वार आ जाए। 7 दिन तो होते हैं, 7 ही तो वार होते हैं, इसलिए हमें कथाओं का रसपान करना चाहिए। अब बोल दो एक बार, हाँ याद रखा करो, फिर बोलो आधे आधे नहीं, राधे राधे बोलो, राधा रानी की, बोलो बांकी बिहारी लाल, जय जय श्री राम। वेद व्यास ने इस कथा को रचित किया। श्रीमद् भागवत कथा के प्रणेता वेद व्यास जी, जो भगवान के ही कला अवतार है, ये अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म धारण करते हैं। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था, महर्षि पाराशर ऋषि के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। और ये महर्षि वशिष्ठ के प्रपौत्र हैं वेद व्यास जी। और व्यास किसे कहा जाता है? जो कथाओं का विस्तार से वर्णन करे, सुनाए। अब देखो, आपको मैं अगर कह दूं इतनी मोटी किताब है भागवत की, ये बैठ करके पढ़ लो, तो क्या पढ़ लोगे? और मैं कह दूं कि मैं यही बैठा हूं तुम्हारे सामने देख रहा हूं, तुम पढ़ते हो कि नहीं? तो नहीं पढ़ सकते।
और उसका विस्तार से वर्णन करके कोई सुनाए, उसे व्यास कहा जाता है। जो मैं आपको सुना रहा हूं, तो यहां मैं व्यास हुआ, और जिस पर बैठकर सुना रहा हूं, ये व्यासपीठ हुई। जिसके ऊपर बैठकर सुना रहा हूं, ये व्यासपीठ लगी है। इसकी परिक्रमा के बारे में मैंने आपको अभी बताया था। इसकी परिक्रमा हमें अवश्य लगाना चाहिए। बोलिए भक्तों भगवान की जय, राधा रानी की जय। इस कथा के मूल आधार है देवर्षि नारद जी। कौन है? नारद जी। नारद जी को तो आप जानते ही होंगे। कौन कौन जानता है? मिले हैं आपसे कभी? ओहो, क्या बोले? हम जानते हैं। नारद जी क्या करते हैं? नहीं नहीं नहीं, नारद जी तो नारायण तो अलग बात। हाँ, प्रचार इधर की उधर और उधर की उसकी, उसके आगे और उसकी, भाई ये तो है ही नारद जी का काम। भी उधर से उधर और उधर से उधर, नारद जी का तो यही काम है। नारद जी कहते हैं सर्वप्रिय पार्षदों में से सबसे प्रिय है भगवान के देवर्षि नारद जी। वे पहले जन्म में, देखो अब नारद जी के बारे में सुनिए, वे पहले जन्म में गंधर्व थे, और जिस समय भगवान की पूजा की तैयारी हो रही थी, उस समय नारद जी ने प्रेममयी और श्रृंगार भर से रस से भरे भजनों का आनंद लिया। श्रृंगार भरे रस गाने लगे, भजन गाने लगे। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया था कि सुनो, इस समय भगवान की पूजा का समय है और तुम ये श्रृंगार भरे गीत गा रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम अभी इसी समय तुम्हारा स्वर्ग से बंधन हो जाए और पृथ्वी पर तुम दासी पुत्र के रूप में जन्म लो। तो ब्रह्मा जी ने ये श्राप दे दिया था। उसी समय दूसरे जन्म में वे दासी के पुत्र के रूप में इन्होंने जन्म लिया। किसने? नारद जी ने। इसका मतलब आपको मेरी आवाज समझ में आ रही है? बोलो राधे राधे। फिर बोल दो। अगर समझ में आ रही है तो जोर से बोल दो। बड़ा आनंद आता है राधा नाम में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले लड्डू गोपाल की जय। दासी का पुत्र के रूप में जन्म लिया नारद जी ने, लेकिन क्या करें? देखो, सारा दिन भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं नारद जी। एक बार की बात है, नारद जी के पड़ोस में कोई साधु संत आए कथा सुनाने के लिए, हरि की कथा सुनाने के लिए, भागवत कथा सुनाने के लिए। तो देखो क्या होता है, जब भी कथा होती है तो मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं उनको एक चाव सा हो जाता है और सारा दिन पंडाल में रहते हैं। जब मैं आया था सुबह, मैं तब से देख रहा हूं कुछ बच्चे यही रहते हैं मंदिर में ही। सुबह से ही मैं देख रहा हूं वो बच्चे इधर उधर घूमते हैं और मंदिर में आकर के यही बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके मन में ये है कि आज कुछ नया हो रहा है, चाव सा हो जाता है। तो नारद जी उन साधु संतों के पास रहने लगे, सारा दिन वहीं पर रहते। नारद जी की मां आई, कहने लगी इनके साथ चला जा, काम तो करना नहीं, कुछ घर तो आना नहीं, खाना भी भूल गया, इनके साथ हो ले। नारद जी ने कहा मां, ये जो साधु संत है ना, ये उस भगवान का नाम के बारे में बताते हैं और उसके नाम में बड़ा आनंद आता है मां, बड़ा आनंद आता है उसके नाम में, इसलिए मैं सारा दिन यहाँ रहता हूँ। और जिसको भगवान के नाम का आनंद आ गया, उसे दुनिया में किसी चीज में आनंद नहीं आएगा। उसका मन केवल गोविंद में लगेगा, केवल भगवान में लगेगा प्यारे, और कहीं नहीं लगेगा। हमेशा उसका मन भगवान में रहेगा। अब कई दिन बीत गए, भगवान की भक्ति करने में इसकी मां उसे रोकती। अब नारद जी देखो, नारद जी ने क्या प्रार्थना की भगवान से, हे प्रभु मेरी मां तेरा नाम लेने में मुझे रोकती है, इसलिए तू ऐसी कृपा कर दे कि मैं तेरा नाम जप लूं। तो कहते हैं समय आया और नारद जी की मां
परलोक सिधार गई। अब तो नारद जी के सारे रास्ते खुल गए। वो केवल भगवान के नाम का स्मरण करने लगा और नारायण नारायण का जाप करने लगा हर जगह। और इतनी भक्ति की भगवान की कि भगवान का सबसे प्रिय भक्त बन गया। और भगवान ने कहा कि हे नारद जी, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि सृष्टि के अंत में जब प्रलय होएगी तब तक तुम इस पृथ्वी पर मेरा नाम जपते रहोगे। यानी जब तक प्रलय होगी, जब इस पृथ्वी का विनाश होगा, तब तक तुम मेरा नाम जपोगे। इसी वरदान के अनुसार नारद जी हर जगह नारायण नारायण का जाप करते हुए घूमते रहते हैं। बोलिए भक्तों भगवान की। अब तीसरे जन्म में कल्पांत के अंत में वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने और ब्रह्मा जी से वीणा प्राप्त करते हुए, मधुर तरंगों की तान छेड़ते हुए वैकुंठ और तीनों लोकों में स्वच्छंद करते, भाव से विचरण करते हुए घूमते रहे और संकीर्तन करते रहते हैं। दूसरा, श्रीमद् भागवत कथा के ये मूल आधार हैं। ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि के प्रारंभ में चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत कथा का उपदेश दिया था। और पुराणों एवं ग्रंथों में जब वेद व्यास जी का मन उदास हुआ, 17 पुराण उन्होंने लिखे थे। देखो प्यारे, आपको ये बातें शायद कम समझ में आ रही हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 दिन की कथा ज्ञान की कथा होती है कि भगवान कौन है, नारद जी कौन है, इनके बारे में जानकारी होती है। 3 दिन की कथा। चौथे दिन के बाद तो कृष्ण जन्म हो जाता है और उसके बाद तो आनंदमयी कथा होती है। भगवान की लीलाएं, बाल लीलाएं, प्रेम लीलाएं, ये सब होती हैं। उसका तो सबको पता ही है। कभी माखन चुराया है, कभी मटकी फोड़ी, ये सब आनंदमयी कथा। लेकिन 3 दिन की कथा ज्ञान की कथा होती है। इसलिए हमें इन 3 दिन की जिसने कथा सुन ली उसका कल्याण हो जाता है। क्यों? उसे पता लग जाता है कि कथाओं में क्या होता है, कथा सुनने से क्या होता है। देखो, एक बार एक आदमी था, उसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया। भगवान के नाम से तो वो नफरत करता था। एक दिन भगवान ने उसका उद्धार करवाना था, तो भगवान ने क्या किया, उनके पड़ोस में ही भागवत कथा का आयोजन करवा दिया। अब उस आदमी ने सोचा, ओहो ये तो समस्या हो गई, अब तो भगवान का नाम कानों में पड़ेगा और मैं तो भगवान को मानता ही नहीं, अब क्या करूं। जब वो अपने घर से अपनी दुकान पर जाता तो उस कथा पंडाल के आगे से भाग करके जाता था ताकि कोई बात कान में ना पड़ जाए भगवान की, इसलिए भाग करके जाता था। एक दिन क्या हुआ, जब वो भाग कर जा रहा था तो पंडाल के आगे ही उसके पैर में कांटा चुभ गया, ठीक गेट के आगे। अब कहते हैं ना, पैर में कुछ चुभ जाए और आंख में कुछ गिर जाए तो बड़ी तकलीफ देता है, बड़ा दर्द होता है। अब उसके पैर में कांटा चुभ गया, बेचारा क्या करे, जूता उतारा, जुराब निकाली, फिर वो कांटा निकाला, जुराब पहनी और फिर जूता पहना। इतना काम करने में उसे 2 मिनट लग गई। और उस समय महाराज जी कथा सुना रहे। अब क्या करें, मजबूरी है, सुननी पड़ेगी, क्या करें। महाराज जी कथा सुना रहे कि भगवान किसी को मारते नहीं हैं और भगवान के पैर जमीन पर नहीं होते और भगवान किसी से छीनते नहीं है। ये 3 बात उसके कानों में पड़ गई। अब गया अपने ऑफिस, अपनी दुकान, सारा दिन टेंशन में रहा, अरे ये क्या हो गया, आज तो भगवान की बात सुन ली मैंने, सारा दिन ये परेशानी में रहा। जब शाम को आया, खाना खाया और जब सोया तो रात्रि के समय में एक चोर काली माई का रूप लेकर के और तलवार हाथ में लेकर के आ गया। कौन आ गया, जोर से बोल के बताओ। हाँ, चोर आ गया काली माई बन के और तलवार लेकर के और आकर के उसकी गर्दन पे रख दी। बोला, जो भी तेरे पास है जल्दी से दे दे, अन्यथा अभी तेरा गला धड़ से अलग करती हूं, अभी मार दूंगी तुम्हें। अब काली माई, और उसने सोचा ये तो समस्या हो गई, आज से पहले अब तक नहीं हुआ ऐसा।
फिर सोचा कि क्या हुआ होगा आज मुझसे। हाँ, आज दिन में मैंने भगवान की बातें सुनी थी और महाराज जी सुना रहे थे कि भगवान के पैर जमीन पर नहीं होते। तभी याद आया, उसने देखा अरे काली माई है, देवी देवता है और इसके तो पैर जमीन पर हैं, इसके तो पैर जमीन पे हैं। और महाराज जी तो कह रहे थे कि भगवान के देवी देवता के पैर जमीन पर नहीं होते। और सुनो, महाराज जी तो कह रहे थे कि भगवान देवी देवता कभी किसी को मारते नहीं और इसने तो तलवार है गर्दन पे लगा रखी है। और महाराज जी बता रहे थे कि भगवान किसी से छीनते नहीं और ये तो कह रही है कि जो कुछ है सब दे दे। इसका मतलब ये देवी नहीं है, काली माई नहीं है, इसका मतलब ये कोई ना कोई चोर है। उसने आवाज लगाई जोर से, अरे चोर आया भागो। सब भाग करके आए और उस चोर को पकड़ लिया और उस चोर ने कहा मुझे माफ कर दो, मैं तो काली माई बन करके आया था। तब उसको समझ में आया जब 2 मिनट के बदले मेरी जिंदगी बच सकती है, अगर मैं सारा जीवन भगवान के चरणों में लगा दूं तो मेरा जीवन ही सुधर जाएगा, जीवन ही सफल हो जाएगा। उस दिन के बाद उसने बहुत कथाओं का रसपान किया, दिन रात भगवान की भक्ति करता। अरे 2 मिनट के बदले जब कानों में पड़ा कि भगवान के पैर जमीन पर नहीं होते, इन बातों से भगवान मुझे बचा सकते हैं तो मेरा जीवन भी सुधार सकते हैं। इस प्रकार से हमें हरि की कथाओं का रसपान करना चाहिए। जब बाबा श्री वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए और उदास होकर के बैठे, नारद जी गए, वेद व्यास जी क्या हुआ, उदास क्यों बैठे हो? वेद व्यास जी ने कहा नारद जी क्या करूं, मैंने 17 पुराण लिख दिए, इतने बड़े बड़े ग्रंथ, इतनी मोटी मोटी किताबें, लेकिन इनको पढ़ने और इनके सुनने वाला कोई नहीं है। कलयुग के प्राणी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन कथाओं को सुने और पढ़े। मैं क्या करूं, मैंने तो यूं ही लिख दिए ये। तब नारद जी ने कहा वेद व्यास जी आप एक काम कीजिए, आप 18वां पुराण लिखिए और उस पुराण में 18वें पुराण में आप भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं और प्रेम लीलाओं का वर्णन कीजिए, क्योंकि उनकी लीलाएं आनंदमयी लीलाएं हैं और आनंदमय रहने वाला कलयुग का प्राणी जरूर होगा, जरूर होगा। तब वेद व्यास जी ने इन 18,000 श्लोकों में ये 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण लिख डाला, जिसको हम यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं। ये वही श्रीमद् भागवत महापुराण 18वां पुराण है, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। क्यों? ये तो आनंदमयी कहानी है भगवान की, कभी मटकी फोड़ी, कभी माखन चुराया, ये तो सब आनंदमयी कहानी है। इनको सुनने वाला कलयुग का प्राणी जरूर है। अब किसी से कह दो कि कथा हो रही है भगवान की, बोले क्या करेंगे, हमें पता है कथाओं के बारे में, भगवान के बारे में सब पता है। और किसी को कह दो कि अच्छा नाच गाना हो रहा है, बड़ी बड़ी लेडीज कलाकार आ रही है, चलो, हैं? गाड़ी लेके आ जाएंगे दूर दूर से, है ना, वो दूर दूर से आ जाएंगे, लेकिन भगवान को सुनने वाला, लेकिन प्यारे उनका कसूर नहीं है, भगवान को वही सुन सकता है जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना। देखो कलश यात्रा में कितनी भीड़ थी, पूरा पंडाल भरा था लगभग ये, और अब आप आए हो, कुछ नहीं आए तो वो उनका कसूर नहीं है, आप आए हो, ये ठाकुर जी की कृपा है, इन्होंने आपको बुलाया है। ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आता है और इसके दर पे वो ही आए जिसको मेरा श्याम बुलाता है प्यारे, जिसको ये बुलाता है वही आता है इसके दरबार में। तो हर एक के ऊपर कृपा नहीं करते मेरे ठाकुर जी। तो कहते हैं बाबा श्री वेद व्यास जी ने चतुश्लोकी इन भगवान के प्रेम में लीलाओं का वर्णन किया और विस्तार से प्रेरणा दी, और उन्हीं प्रेरणा से श्री वेद व्यास जी ने चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत कथा का 18,000 श्लोकों में विस्तार किया और मानव मात्र के कल्याण के लिए इस कथा को रचित किया। एक बार नारद जी कहीं जा रहे थे तो सब जगह घूम करके, देखो ये भी एक सुनने की बड़ी प्यारी कहानी है, सारी जगह घूम करके, और आइए सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आज हमारे साथ भक्त जुड़े हैं, कथा का रसपान कर रहे हैं, प्रथम दिवस की कथा।
और वृंदावन से, वृंदावन के मंदिर में जो पुजारी जी हैं वो कथा का रसपान कर रहे हैं हमसे फेसबुक से जुड़ करके। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। देखो यहाँ की कथा वृंदावन में भी सुन रहे हैं अब वक्त बैठ करके। बोलिए राधे रानी की, बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। धन्य हो प्रभु कि आप यहाँ मुंडाल में विराजमान हुए और मुंडाल गांव में कथा हो रही है और वो कथा वृंदावन में सुन रहे हैं भक्त। क्या हुआ है? जय हो प्रभु, वाह प्रभु, ऐसी कृपा आप सभी भक्तों पर बनाए रखना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखो नारद जी सब जगह गए, सब जगह घूमते हुए। बड़ा आनंद आएगा कथा में, कथा का रसपान आप व्यवस्था बनाते हुए करें। अब देखो जिसको पानी पीना हो आप आराम से उठ करके पी सकते हैं, लेकिन बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस ना करें क्योंकि सबका ध्यान भटक जाता है। और फिर अगर आप कहो तो आपको 10 मिनट का समय दे दूं पानी पीने के लिए, है? बोलो। हाँ, इससे अच्छा तो ना ही दे, है ना? बोलो राधे राधे। मैं भी तो बैठा हूं आपके सामने, हैं? मैं भी तो लगातार सुना रहा हूं आपको कथा। बोलो राधे राधे। बोलिए लड्डू गोपाल की जय। नारद जी एक बार घूमते हुए सब जगह गए और सब जगह देखा नारद जी ने कि कहाँ भगवान की आराधना कर रहे हैं, कहाँ क्या है, सब कुछ देख करके जब वो विशालापुरी में गए तो वहां पर सनकादि मुनि बैठे हुए थे। सनकादि मुनियों के पास जाकर के नारद जी उदास होकर के खड़े हो गए, व्याकुल हो गए। अच्छा ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी कर दो। ठीक है, कल 12 बजे का ट्रेन है। ठीक। आइए सुनिए। सनकादि मुनियों ने नारद जी से पूछा, नारद जी आप उदास क्यों हो? तो नारद जी ने कहा देखो मैं सब जगह गया, प्रयाग गया, ज्योतिष गया, काशी जी गया, हर जगह मैं गया, लेकिन मुझे कहीं भी भगवान का नाम स्मरण करते हुए श्रद्धा भाव से नाम लेते हुए नहीं मिले। हर जगह झूठ पाखंड आडंबर, भगवान के नाम पर लूट खोस मची हुई है, हर जगह मैंने ये देखा। तब मैं आखिर में वृंदावन गया, वहां जाकर के मैंने देखा कि भगवान के भक्त बैठे हैं, लेकिन वहां भी मैंने क्या देखा, एक युवा स्त्री बैठी थी और उसके पास में दो वृद्ध अवस्था में दो युवक पड़े थे, लेटे हुए थे, वो बड़े बीमार थे। तो उस युवा स्त्री के पास मैंने जाकर के पूछा, हे देवी, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तो उसने कहा मेरा नाम भक्ति है। तो नारद जी ने कहा अरे क्या भक्ति, हे भक्ति माता आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे भक्ति माता आपसे मिलकर मैं धन्य हो गया। माँ ये कौन है तुम्हारे पास? तो भक्ति ने कहा ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, इनकी ये दशा कैसे हुई? तो भक्ति ने कहा इनके दशा कलयुग के कारण हुई है। तो नारद जी ने कहा मैं इनके बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोचूंगा, और उसका उपाय पूछने के लिए वह सब जगह घूमते रहते हैं। तब सनकादि ऋषियों ने कहा हरिद्वार के पास एक आनंद नाम का घाट है, वहां अनेक प्रकार के ऋषि मुनि रहते हैं, तुम वहां जाओ और वहां जाकर के इस बारे में पूछो तो वो तुम्हें जरूर कोई न कोई राह बताएंगे कि ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करवाने के लिए क्या किया जाए। कहते हैं इस प्रकार सबके कहने पर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए पहुंचे और श्रोताओं ने उनकी वंदना की, आराधना की। नारद जी श्रोताओं के सबसे आगे स्थान पर बैठे और कहते हैं उस समय चारों तरफ जय जयकार हो रही थी, भगवान के नाम का स्मरण हो रहा था। उसी समय सनकादि मुनि आते दिखाई दिए। सनकादि मुनि कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सूत जी कहते हैं कि जिस समय सनकादि मुनि इस कथा का रसपान कर रहे थे उसी समय
भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आई और वहां पर प्रकट हुई और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आई। सबने देखा अरे ये कौन आई है, कौन है ये? तो नारद जी ने कहा अरे ये तो भक्ति माता है। माँ ये दोनों कौन है? भक्ति माता ने कहा ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैरागी हैं। माँ ये ठीक कैसे हो गए? तो भक्ति माता ने कहा ये अभी अभी जैसे ही कथा की बातें इनके कानों में पड़ी हैं तो ये स्वस्थ हो गए, भगवान की कथा सुनने का कारण वे स्वस्थ हुए। भक्ति माता ने कहा इस कथा को सुनकर के स्वस्थ हुए हैं नारद जी, आपकी कृपा से हमने आज इस अमर कथा को सुना, श्रीमद् भागवत महापुराण को सुना है, जिसके कारण मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो गई है। अब मैं जा रही हूँ। उसी समय नारद जी ने कहा हे भक्ति माता अगर आप इस पृथ्वी से चली जाओगी तो इस पृथ्वी का क्या होगा, कौन संभालेगा? तो भक्ति माता ने कहा तो मैं क्या करूं? उसी समय भगवान वहां पर प्रकट होते हैं। भगवान ने कहा हे भक्ति सुनो, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक तुम यही रहोगी, क्योंकि कलयुग में कलयुग के प्राणियों का उद्धार करने का और कोई साधन नहीं होगा, केवल भक्ति के कारण ही जीव इस भव सागर से पार कर सकेगा। भक्ति माता ने कहा प्रभु मैं कहाँ रहूंगी, कहाँ रहूं मैं? तो भगवान ने कहा हे भक्ति सुनो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, आज के बाद तुम मेरे भक्तों के हृदय में निवास करोगी। ये भगवान ने वरदान दिया था भक्ति माता को कि अपने भक्तों के हृदय में तुम निवास करोगी। उसके बाद उनके ये वचन सुनकर के भक्ति माता ने भगवान को प्रणाम किया और कहा जाता है कि तुम भद्रा नदी के किनारे पर एक अनुपम नगर था, उसमें एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, उसकी कोई संतान नहीं थी। अब आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा, पूछ लूं क्या? बोलो। आप कथा को ध्यान से सुनो तो मैं पूछूं, रोजाना पूछा करूंगा, ये ध्यान से सुनना कथा को। उस नगर में जो ब्राह्मण था उसका क्या नाम था? आत्मदेव। है ध्यान से सुना करो, वेरी गुड, क्या बात है, बोलो राधे राधे। कथा को ध्यान से सुनोगे तो बड़ा आनंद आएगा। अच्छा, उस आत्मदेव की कोई संतान नहीं थी, उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। क्या नाम था? अब जिसका नाम ऐसा हो तो काम कैसा होगा वो खुद सोच लो, है ना? धुंधली को जब तक 2-4 घरों में लड़ाई ना करवा ले उसके आगे तब तक उसे चैन नहीं पड़ता था। और कहीं होती भी है ऐसी, तेरे बारे में ये कह रही थी वो, है इस तरह से बहुत होते हैं। तो धुंधली का भी ऐसा ही काम था। आत्मदेव ब्राह्मण अपने आप को समाप्त करने के लिए चल पड़ा, मारने के लिए, आत्महत्या के लिए। तो आगे जाकर के देखा एक साधु संत दिखाई दिए। उस साधु संत ने कहा अरे ब्राह्मण देवता जी क्या कर रहे हो? तो आत्मदेव ने कहा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा क्योंकि मेरी संतान नहीं है। आत्मदेव की बात सुनकर के ब्राह्मण देवता ने, साधु संत ने कहा ये फल ले जाओ और ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। अब वो फल ले जाकर के अपनी पत्नी को दे दिया। धुंधली ने सोचा फल खाने से भाग भला कहां संतान होती है, अगर मान लो चलो कोई बात नहीं हो भी जाए, फल खाने से अगर मैं गर्भवती हो भी गई तो समस्या हो जाएगी। मैं 9 महीने तक गर्भवती रहूंगी, घर पे रहूंगी, बाहर तो जा नहीं सकूंगी और 3-4 घरों में लड़ाई कैसे करवाऊंगी फिर अगर घर से ना निकलूंगी तो। ये बात सोची और उसकी बहन ने कहा कि सुनो मैं गर्भवती हूँ, मेरी संतान जो होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम ऐसा करना ये फल अपनी गाय को खिला देना। उसने वो फल गाय को खिला दिया और काफी समय के बाद वो गाय की भी कोई संतान नहीं थी। भगवान की कृपा से उस गाय ने एक बालक को जन्म दिया। पूरा शरीर तो मानव का है और कान उसके गाय के जैसे हैं। उधर धुंधली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसकी बहन ने उसके बदले में ढेर सारा धन ले लिया और पुत्र अपना धुंधली को दे दिया। अब आत्मदेव ने से कहने लगी धुंधली कि सुनो आपके पुत्र का नाम आप रखो, मेरे पुत्र का नाम मैं रखूंगी। आत्मदेव ने अपने पुत्र का नाम रखा, बाकी शरीर तो मानव का और कान गाय के जैसे, इसलिए उसका नाम रख दिया गोकर्ण। धुंधली ने कहा मेरे बेटे का नाम मैं रखूंगी।
धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी। माँ धुंधली है, बेटा धुंधकारी है। वो बुरी संगत में पड़ गया, बुरी आदतें लग गई उसे, गलत संगत में पड़ गया, चोरी डकैती लूट मार करने लगा। अब तो एक समय आया, समय आने पर उसके पिताजी का स्वर्गवास हुआ और उसकी माँ उसे रोकती कि बेटा धुंधकारी ये काम मत किया कर, ये मत किया कर। लेकिन एक बार धुंधकारी ने अपनी माँ को भी कुएं में धकेल करके मार डाला और उधर गोकर्ण जो था वो भगवान का भक्त बना और तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। अब तो धुंधकारी और भी ज्यादा बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा और बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा तो वो वेश्याओं के चक्कर में भी पड़ गया। और एक बार वेश्याओं ने कहा कि जा राजा के घर से तू चोरी करके ला, धन चुरा करके ला। और धन चुरा करके जब राजा के घर से लाए तो वेश्याओं ने सोचा कि अब तो पुलिस आएगी, इसे पकड़ेगी, साथ में हमें भी पकड़ेगी, क्यों ना हम इसे मार डालें। तो वेश्याओं ने उस धुंधकारी को मार डाला और उसी जमीन पर गाड़ दिया, वही जमीन में उसे छुपा दिया। अब ऐसा ही वहां से भाग गई। अब कहा जाता है कि जब गोकर्ण आया तीर्थ यात्रा से वापस अपने घर में तो रात को जब सोया तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। गोकर्ण ने कहा कि कौन है भाई जो रो रहा है? धुंधकारी ने कहा भैया मैं हूं तुम्हारा भाई धुंधकारी और बुरी आदतों में चक्कर में पड़ गया था मैं, और मैं अब प्रेत योनि में हूँ, मेरे उपाय का कोई साधन ढूंढो, मेरा उपाय ढूंढो, कैसे मुझे मुक्ति मिले। तब गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया। 7 गांठ वाला एक बांस वहां पर लगाया गया और पहले दिन की कथा हुई, एक गांठ फट गई। इस तरह 7 दिन की कथा हुई, 7 गांठें फट गई और धुंधकारी को उस प्रेत योनि से मुक्ति मिली। भगवान का पुष्प विमान आया और उसे लेकर के बैकुंठ में भगवान के पास गए। इस प्रकार कहा जाता है श्रीमद् भागवत कथा सुनने से जब प्रेत को भी मुक्ति मिल सकती है तो हम इंसानों को मुक्ति क्यों ना मिले। इसलिए हमें इन कथाओं का आयोजन करना चाहिए, इन कथाओं का रसपान करना चाहिए। अब सुनिए प्यारे, ये जो श्रीमद् भागवत कथा हो रही है ये आप सबके सहयोग से हो रही है। आप जितना भी हो सके इस कथा में भक्तों का हमारा सहयोग करें और बढ़ चढ़ करके भाग लें और औरों को भी इस कथा का रसपान करवाएं। देखो आप कथा सुनोगे तो आपको फल मिलेगा, अगर आपके माध्यम से कोई और इस कथा को सुनेगा तो वो फल भी आपको मिलेगा। इसलिए कोई बात नहीं। और देखो कल ठीक 12 बजे आप पहुंचे, 12 बजे से कथा का रसपान होगा, बड़ा आनंद आएगा। और क्योंकि गांव में काम भी होता है, हमें भी पता है, और बार-बार इशारे आ रहे हैं 4 बजने के कि 4 बजते ही लाइट जाएगी, उससे पहले आरती कर दी जाएगी। तो आप 12 बजे कलकत्ता में आए और कल कोई ना कोई प्रसाद जरूर लेकर के आए। और जो भी यजमान बनना चाहे कथा में, ये मत समझना कि लाखों रुपए लगेंगे ना, आपके लाखों रुपए नहीं, आपका प्रेम श्रद्धा भाव चाहिए भगवान को। ये भाव का भूखा है प्यारे, आप श्रद्धा से आप पूजन करवाएं। ये भागवत कथा का पूजन करवाना तो किसी किसी के भाग्य में होता है प्यारे। और जो कल पूजन करवाना चाहे कथा में यजमान बनकर के, जैसे आज भक्तों ने करवाया था पूजन, तो वो आप पूजन का जो सामान है वो पंडित जी से पूछ लें। यहाँ जयपाल जी हैं और शास्त्री जी हैं, ओमकर जी, और हम भी यहीं रहते हैं। जब भी आपको कभी भी कोई भी काम हो, अब तो 7 दिन यही ठिकाना हो गया हमारा भी है आपके गांव में। बोलो राधे राधे, फिर बोल दो आधे आधे नहीं, राधे राधे। बोलो राधा रानी की। आइए कल आप प्रसाद लेकर के जरूर आए और पूजन करवाना जो चाहे वो आप पूछ लेना, उसका सामान बता देंगे पंडित जी आपको। और जो टीम है हमारी, आप देख रहे हैं जितने भी हम हैं, जो भी भक्त भोजन करवाना चाहे तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि ये तो भाग्य की बात होती है। और जो भी कथाओं के बारे में महिमा को जानता है वो तो सब जानते ही हैं। और बोल दो राधे राधे। और कल का जो पूजन करवाना चाहे वो हमें बता दे, वो अपना नाम लिखवा दे। और ये मत समझना कि कोई एक ही करवा सकता है, चाहे कितने भी करवाओ पूजन, चाहे कितने भी करवाओ, जो पूजन होता है। और आइए अब आरती का समय है, सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो, भागवत जी की पावन आरती करेंगे।
फुलबा के बिहारी लाल की श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुण्य, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथी बोल, सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है तारती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव बीजं द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोल श्री भागवत महापुराण की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोले भगवान परशुराम की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो अपने अपने माता पिता की जय, बोलो अपने अपने गुरुदेव की जय, बोली गौ माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए आज के आनंद की। आइए सभी आरती की थाली लेकर के आप आरती लें और उसके बाद परिक्रमा जरूर लगाएं और परिक्रमा लगा करके फिर प्रसाद लेकर के जाएं। शास्त्री जी भोग लगा दो ठाकुर जी को। पीछे हो जाओ बाबू थोड़े। आइए सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस है और आज आपने कथा का रसपान किया, बड़ा आनंद आया। और मुंडाल में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, सभी भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं अभी व्यासपीठ की। और हमारे साथ में सोहन म्यूजिकल ग्रुप जींद से है। भागवत कथा प्रथम दिवस
जैसा सोच रहे थे उससे भी बड़ा अच्छा रहा और बड़ा आनंद आया आज की कथा में। और भिवानी में गांव मुंडाल में चल रही श्रीमद् भागवत कथा। आइए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।